हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कर्मकार। वेलकम टू कोड विद सिंगर जी। एंड आज का हमारा टॉपिक है एप्सिलॉन एनएफए। नाम सुना ही होगा, स्वाभाविक चीज़ है। आपको पिछले वीडियो में हमने बोला था, देखिए, आपको हमने बोला था कि डीएफए आपको पढ़ाया है, एनएफए आपको पढ़ाया है, एंड बोला था कि एनएफए के साथ-साथ आपको एप्सिलॉन एनएफए भी पढ़ाएँगे। एनएफए में एक पॉइंट आपको बोला था कि यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशंस रहते हैं एंड इसको यूज़ करके हम एप्सिलॉन एनएफए बनाते हैं। तो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस क्या है एंड एप्सिलॉन एनएफए क्या है? ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। हाँ, अगर आपको दिया जाए एक लैंग्वेज जिसमें बोला जाए कि आप बनाइए a टू द पावर n, कहाँ पे? जहाँ पे n इज़ ऑड, ठीक है? या फिर आप बना सकते हैं b टू द पावर n, n इज़ ऑड, ठीक है? दोनों में से कोई एक बनेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर n इसके साथ और करेंगे b टू द पावर n, ठीक है? वेयर n इज ऑड, ठीक है? ये आपको अभी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाए नहीं है, नहीं, इसलिए समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसे लिखा, ठीक है? तो इसको अगर हम बनाने जाएं, कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर हम सिर्फ ऊपर के पार्ट के लिए देखें a टू द पावर n के लिए, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि a यहाँ से एक सिंगल a के लिए गया b तक एंड ऑब्वियसली सिंगल ट्रांजिशन है तो ये ऑड है। अब अगर हमें एक से भले हमें अगर 3 चाहिए, 2 तो हम नहीं लिख सकते ना, एक से बढ़कर अगर हमें 3 चाहिए तो हम फिर से एक ए यहाँ पे देंगे एंड देन फिर से आएगा, ओके? तो यहाँ पे नंबर ऑड ही रहेगा। इसको लेकर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है? तो ऐसे करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट है ए। अब इसको लेके अगर हम बोले कि बी का भी एक बनाना पड़ेगा, तो हम इसके साथ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक बी को देंगे एंड उसका एक लूप चलाएंगे, वो बैक करेगा, ठीक है? देन एक बार बी लेके, दूसरी बार बी लेके, थर्ड टाइम ए पे जाके एंड हो जाएगा, ये तो नहीं चलेगा ना। तो हमें कुछ अलग सा बनाना पड़ेगा, लेकिन एक ही एनएफए के अंदर बनाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप यहाँ से भी आप एक बी दे सकते हैं, देन यहाँ पे सी स्टेट दे के इसको फाइनल किया, फिर इससे बैक किया, लेकिन क्या होगा? बी जब 2 टाइम आएगा, लास्ट में ए पे फिर चला जा सकता है। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प लेंगे एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का। कैसे? देखिए, ये रॉन्ग है, राइट? हम क्या करेंगे, हम पहले ए इनिशियल स्टेट बनाएंगे, यहाँ से 2 स्टेट हम बनाएंगे, एक बनाएंगे बी, एक बनाएंगे सी। अब यहाँ से हम कैसे कर रहे थे, ए के लिए एक ट्रांजिशन डी, ये फाइनल स्टेट, यहाँ पे रिटर्न आ गया ए को लेके, एंड यहाँ से हम लेंगे बी के लिए एक, जो होगा ई फाइनल स्टेट, एंड यहाँ से रिटर्न आएगा, ओके, बी ट्रांजिशन पे। एंड इन दोनों को हम जोड़ देंगे इनिशियल स्टेट से, लेकिन हमें इसके पहले तो कोई अल्फ़ाबेट का इनपुट नहीं चाहिए। हम यहाँ पे दे देंगे क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या, अगर यहाँ पे हमें ट्रिपल ए लाना है, ठीक है, तो उसके पहले हमने एक एप्सिलॉन दे दिया। एप्सिलॉन का मतलब कुछ नहीं, ठीक है? एप्सिलॉन का मतलब कुछ नहीं। अगर हमने एप्सिलॉन दिया है तो ये इक्विवेलेंट है ट्रिपल ए के साथ, ठीक है? तो ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन, इसका मतलब 1, बेसिकली 1 मानते हैं हम इसको। तो मतलब इससे अगर ये इंटू के इन आकार में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ट्रिपल ए इज इक्वल टू ट्रिपल ए। इस ट्रांजिशन को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको ओमिट कर सकते हैं। सपोज आप ऐसा सोच लीजिए, ठीक है? तो ये है एप्सिलॉन ट्रांजिशन। अब यहाँ पे ही एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि है एप्सिलॉन क्लोजर। आपको एप्सिलॉन
NFA दिखा दिया, ये एक एप्सिलॉन NFA है, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशंस है, ठीक है, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, एंड दैट होल थिंग इज एन एप्सिलॉन NFA। अब हम पढ़ाएंगे आपको व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर। अब क्लोजर आपको पता ही होगा कि उसके अगर हम यहाँ पे देते थे एक चीज कि ए का क्लोजर मतलब क्या, यहाँ पे एप्सिलॉन भी है, ए भी है, डबल ए भी है, ट्रिपल ए भी है, ऐसे चलता जाएगा। आपको ये क्लोजर पढ़ाया था। यहाँ पे एप्सिलॉन का क्लोजर थोड़ा सा अलग है, इसके साथ आप मिलाने की कोशिश मत कीजिए, ये थोड़ा सा अलग से आपको जानना पड़ेगा। ये कैसा होगा, सपोज हमें एक एप्सिलॉन NFA दिया हुआ है जो है Q0, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो का ट्रांजिशन हम ले लेते हैं, देन एप्सिलॉन का ट्रांजिशन लेके Q1, देन एक 1 का लूप, एंड फिर से एक एप्सिलॉन का ट्रांजिशन लेके Q2, ये फाइनल स्टेट है, ये 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का यूज किया है। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टेट के लिए हमें एक उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। तो एप्सिलॉन क्लोजर होता किसका है, किसी एक स्टेट का। कैसे लिखते हैं, सपोज हमने लिखा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, इसके अंदर एक सेट आएगा, उस सेट में क्या क्या रहेगा, Q0 से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस पे जो जो स्टेट पे हम जा सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, Q0 से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस पे हम जिस जिस स्टेट पे जा सकते हैं। सपोज Q0 से तो Q0 हम आ ही सकते हैं, यहाँ पे हम एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन खुद से पकड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो वही स्टेट है। अगर हम कुछ भी ना दे, ऑब्वियसली एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन का लूप यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये एक बाय डिफॉल्ट केस है, ये आपको मान के चलना है कि एक स्टेट से उसी स्टेट में एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन रहता है। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एक स्टेट से उसी स्टेट में एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन रहता है। अब एप्सिलॉन क्लोजर में क्या होगा देखा जाए तो Q0 से Q0 आता है, Q0 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे Q1 आता है, ऑब्वियसली आ रहा है। एंड देखिए एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे Q1 आ गया, एंड Q1 से ही एक और एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे, मतलब पूरा ही तो कोई अल्फाबेट तो हम इनपुट नहीं दे रहे, सिर्फ एप्सिलॉन दे रहे हैं, तो पूरा को ही हम एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन पकड़ सकते हैं, एंड यहाँ पे Q2 तक हम पहुंच जा रहे हैं। तो ये है इसका एप्सिलॉन क्लोजर। अगर समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वीडियो को रिपीट कीजिए 10-12 सेकंड एंड देखिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 बोले, यस यू आर करेक्ट, यहाँ पे Q1 आएगा, खुद का एक लूप तो हम पकड़ लेंगे, एंड Q2 आएगा, एंड यस यहाँ पे Q2 का भी एक एप्सिलॉन क्लोजर होगा, Q2 का भी, एंड वो होगा खुद Q2 का एक सेट, बस खत्म। यहाँ पे एप्सिलॉन NFA एंड एप्सिलॉन क्लोजर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम एक करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें हम आपको एक प्रोसेस समझाएंगे कुछ, ठीक है। आपको इस प्रोसेस को समझ के थोड़ा सा आपको करना है। हम पढ़ाएंगे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्सन। मतलब एक एप्सिलॉन NFA दिया हुआ है, इसको हमको एक नॉन एप्सिलॉन NFA में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रोसेस में हम देखेंगे। पहला हमको देखना है, देखिए यहाँ पे हम स्टेप्स बोल रहे हैं। पहला हमको जो स्टेप्स देखना है वो है फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। सारे स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। देन फाइंड ट्रांजिशंस। अब आप बोलेंगे ट्रांजिशंस तो दिया हुआ ही है, उसको क्या फाइंड करना है। हाँ, क्या फाइंड करना है,
हमें ट्रांजिशंस डेल्टा नहीं, डेल्टा डैश हमको फाइंड करना है, जो होगा फाइनल जो हम एन एफ बना रहे हैं उसका ट्रांजिशन। ओके, एप्सिलॉन एन एफ का नहीं, जो हम बना रहे हैं उसका ट्रांजिशन। ठीक है, वो होगा इस तरह का, Q, A, ये है इनिशियल स्टेट एंड ये है अल्फाबेट। ये होगा कैसा, एप्सिलॉन क्लोजर, मैं CLOS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डेल्टा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q, A। अगर हमें Q एंड A एक दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमें जब ट्रांजिशंस निकालने हैं हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे। किसका, ये जो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q है, इसको इनपुट अल्फाबेट A को लेके जो आएगा उसका जो ट्रांजिशन है उसका एप्सिलॉन क्लोजर हमको निकालना है। समझ में आई? नहीं भी आ रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, कैसे काम करेगा वो हम आपको बाद में बोलेंगे। तीसरा है, कौन सा फाइनल स्टेट है, डिसाइड कीजिए, डिसाइड फाइनल स्टेट। ओके, फाइनल स्टेट क्या होगा, अगर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट, मतलब इनिशियल स्टेट का जो है, इज हैविंग F एज ए मेंबर। ओके, मतलब समझ लीजिए कि अगर इनिशियल स्टेट जो है वो भी अगर एक फाइनल स्टेट हुआ, देन हमारा जो यहाँ पे फाइनल स्टेट आएगा वो होगा F डैश इक्वल्स टू F यूनियन सेट ऑफ Q नॉट। ओके, समझ में आया? अगर ये नहीं हुआ तो हमारा होगा F, ये होगा अदरवाइज। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा फाइनल स्टेट रहेगा सिर्फ F जो पहले था। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है, रूल से एक बार नोटबुक पे लिख लीजिए, हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फिर आपको स्क्रीन कास्ट दिखाते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे Q नॉट है इनिशियल स्टेट, एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन में आके Q1 एंड देन Q2, एंड यहाँ पे और कुछ ट्रांजिशंस है। अच्छा, यहाँ पे एक A होगा। ठीक है, तो पहले हम क्लोजर्स लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या है, यस, पहले वाला ऐसा ही है, Q नॉट Q1 Q2। ओके, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 कौन सा है, Q1 एंड Q2, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 कौन सा है, वो होगा Q2 ओनली। ओके, नाउ हमको क्या करना है, हमको ट्रांजिशंस निकालने हैं। पहला स्टेप हमने कर लिया, देखिए हमें पहला स्टेप जो दिया गया था वो हमने कर लिया। दूसरा है फाइंड ट्रांजिशंस। देखिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे फिट कराएंगे। आप ध्यान से देखना हम कैसे फॉर्मूले को फिट कराते हैं। देखिए पहला लिखेंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हाँ, पहला हम Q नॉट से डेल्टा डैश Q नॉट A के लिए निकालेंगे। ठीक है, अभी आप जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से, कि यहाँ पे हम हर एक स्टेट के लिए, हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए एक ट्रांजिशन निकालेंगे। समझ गया? हर एक स्टेट के लिए, हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए हम एक ट्रांजिशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे पहले, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है शायद ऊपर, देख लीजिए, मैं वही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, हम लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट एंड A का है यहाँ पे है। ठीक है, एंड दैट्स इट, खत्म। ओके, देख सकते हैं आप, मिला के देख सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर कौन कौन ऑफ
क्यू नॉट कौन सा है, यहाँ पे एक सेट आएगा जो कि है क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू का। एंड हर एक के लिए हमें यहाँ पे ए के लिए ट्रांजिशन देखना है, समझ रहे हैं। ट्रांजिशन ऑफ दिस सेट क्रॉस ए मतलब है हर एक स्टेट के लिए, एंड इस इनपुट अल्फाबेट के लिए हमें एक ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए, डेल्टा ऑफ क्यू वन कॉमा ए, डेल्टा क्यू टू कॉमा ए, ये सारे ट्रांजिशंस हमको निकालने हैं। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। अब देखिए इन सारे का हमें क्या करना है, इस सेट का ए के लिए हमें ट्रांजिशन निकालना है। तो हम जितने भी आ रहे हैं इंडिविजुअली उनका करेंगे यूनियन, समझ में आ रहा है, इनका कर देंगे यूनियन। एंड क्या आएगा, क्लोजर ऑफ, ये आ रहा है 5, देख सकते हैं क्योंकि क्यू नॉट से ए के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है तो ये है 5, मतलब नल सेट। एंड इसमें आ रहा है सिर्फ Q1 से ए के लिए सिर्फ Q1 है तो ये आ रहा है Q1, एंड Q2 से ए के लिए यहाँ पे भी सिर्फ Q1 है तो Q1। तो इसका अगर हम यूनियन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 आ रहा है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 कौन सा है हमको पता है, Q1 एंड Q2, तो इसका एक सेट आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेट हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए हमें निकालना पड़ेगा। मैं पूरा नहीं निकाल रहा, मेरा ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है तो मैं सिर्फ आंसर्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक बार प्रैक्टिस किया है ये वाला क्वेश्चन, तो मेरे पास आंसर्स है, मैं आंसर्स लिख दे रहा हूँ। लेकिन आप ये क्वेश्चन को पूरा करना, ठीक है। ये जो आएगा फॉर्मूला जो भी आएगा इसका आंसर होगा, सेम आंसर आएगा Q1 Q2, ठीक है। एंड डेल डैश Q2 कोमा ए के लिए भी आएगा Q1 Q2, ओके, ये आ गया। एंड हम करेंगे डेल डैश Q नॉट बी के लिए, इसमें आंसर आएगा Q नॉट Q1 Q2, ठीक है। डेल डैश Q नॉट Q1 बी के लिए आएगा Q नॉट Q1 Q2 सेम आएगा, एंड थर्ड वाले के लिए भी सेम आएगा, Q2 बी के लिए आएगा Q नॉट Q1 Q2, ठीक है। हो गया, हमने रिजल्ट्स लिखे। अब हमको क्या देखना है, अब हमको थर्ड स्टेप करना है जो है डिसाइड फाइनल स्टेट। ओके, फाइनल स्टेट डिसाइड करेंगे उसके पहले हम इन ट्रांजिशंस को देख के ज़रा डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, मैं नोटबुक को अनफोल्ड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे हमें नए कुछ स्टेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम देखेंगे। देखिए वही स्टेट्स रहेंगे, वही तीनों स्टेट्स रहेंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल स्टेट भी वो Q नॉट ही रहेगा, ओके रहा, Q1 रहेगा एंड Q2 रहेगा, ओके। अभी फाइनल स्टेट का तो हमें दिया हुआ है, हमारा फाइनल स्टेट में F रहेगा, उसके साथ कुछ जुड़ सकता है या फिर नहीं जुड़ सकता है, तो उसको हम फाइनल स्टेट पहले ही कर देते हैं। अब देखिए Q नॉट से A के लिए हमें दो ट्रांजिशंस मिले हैं, तो Q नॉट से A के लिए हमारा जाएगा Q1 पे एक एंड Q2 पे एक, ओके, Q नॉट से A के लिए। अब हमारा Q1 से A के लिए भी दो ट्रांजिशंस देंगे, एक रहेगा यहाँ पे एंड एक रहेगा यहाँ पे, ओके। अब हमें करना है क्या, Q2 से उसके लिए भी दो ट्रांजिशंस रहेंगे, एक रहेगा यहाँ पे एंड एक यहाँ पे लूप रहेगा। तीनों के लिए ही सेम है, Q1 एंड Q2 में जाएगा तीनों स्टेट से एक के लिए। अब B के लिए क्या होगा, B के लिए Q नॉट से एक यहाँ पे रहेगा, B में एक यहाँ पे जाएगा Q1 में एंड एक Q2 में जाएगा,
Q1 से एक Q2 में जाएगा, एक Q1 पे ही रहेगा, एक जाएगा Q0 पे। ठीक है, अब इसके बाद Q2 के लिए एक Q2 पे रहेगा, एक Q1 पे जाएगा एंड एक जाएगा Q0 पे। ये लगभग खत्म हो गया है, लेकिन देखिए अब हमको क्या बोला है कि अगर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 पे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 पे अगर Q0 अच्छा इसके अंदर ये जो सेट है, ठीक है, if epsilon closure of Q0 is having F as a member, अगर इनिशियल स्टेट का जो क्लोजर का स्टेट है उसके अंदर फाइनल स्टेट भी एक मेंबर की जैसे रहे, यहाँ पे Q2 है, ये फाइनल स्टेट एंड दिस इज ए मेंबर ऑफ द क्लोजर ऑफ द इनिशियल स्टेट। सो हमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला फाइनल स्टेट के लिए। अगर नहीं रहता तो ये वाला लगाते, अभी हमें ये वाला लगाना है। इसमें क्या है, फाइनल स्टेट जो था वही था, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, इनिशियल स्टेट। अगर रहता पहले से तब तो ठीक ही है, नहीं है तो हम कर देंगे। यहाँ फाइनल स्टेट ये वाला है एंड इनिशियल स्टेट को भी हम एक फाइनल स्टेट बोल देंगे। बस खत्म। पूरे वीडियो को प्लीज एक बार आप फिर से देखिए, बहुत सारा रूल्स है, दिमाग में एक बार से तो नहीं बैठेगा। एक और दो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, अच्छे से कीजिए तब जाके ये होगा। तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड यहाँ पे और कोई स्टेप नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है, एक नॉर्मल एनएफए जहाँ पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है। हमने क्या किया, एक एप्सिलॉन एनएफए से इस एनएफए से हमने इस एनएफए में कन्वर्ट किया जिसमें कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन हमने क्या किया, हमने एप्सिलॉन एनएफए का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करवा दिया। अब हमारे पास एप्सिलॉन एनएफए से कोई क्वेश्चंस और अलग से नहीं आएंगे। यहाँ पे नॉर्मली हमें क्या क्या देखना पड़ा, एप्सिलॉन एनएफए होता क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर्स होते क्या है, एंड एप्सिलॉन एनएफए से नॉर्मल एनएफए में कन्वर्सन हमने देख लिया। तो यही सारा लगभग रहेगा एंड दैट्स इट। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नए हैं चैनल में तो ऑब्वियसली बोलूँगा 2-3 वीडियो तो देखिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, ठीक है। देखिए एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी का और भी वीडियोस आएंगे, पिछले जो वीडियोस हैं उनको भी देखिए। आशा करता हूँ लगभग कम टाइम के अंदर अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।